हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप क्रोम ब्राउज़र या कोई और ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं तो जब भी आपको अपने ब्राउज़र के अंदर वेबसाइट्स का कैश क्लियर करना होता है तो उसके लिए आप एक प्रोसेस यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो प्रोसेस जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपने जो उस ब्राउज़र के अंदर ओपन की हुई थी उन सभी का जो डेटा है वो क्लियर हो जाता है और आपकी कैश जो है वो क्लियर हो जाती है। पर यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि अगर आप एक सिंगल वेबसाइट का या एक पर्टिकुलर वेबसाइट का जो कैश है अगर वो क्लियर करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र हमारे पास, हम इसे यहाँ से ओपन अप कर लेते हैं और यहाँ से हम आपको एक वेबसाइट ओपन अप करके दिखाएंगे दोस्तों जिसका हम कैश क्लियर करने वाले हैं। तो जनरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपको जब भी कोई डेटा क्लियर करना होता है या कैश क्लियर करनी होती है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इन 3 डॉट्स पे जाते हैं और यहाँ पे आप हिस्ट्री पे जाते हैं और उसके बाद हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है क्लियर ब्राउजिंग डेटा का, और यहाँ से जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का आपके सामने ओपन अप हो जाता है एक विंडो जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एडवांस्ड और बेसिक। जनरली ये बेसिक पे रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगी और कुकीज़ वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे और कैश इमेजेस और फाइल्स भी आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप एडवांस्ड ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे और ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि डाउनलोड हिस्ट्री, ऑटोफिल फ्रॉम डेटा, पासवर्ड्स एंड अदर साइन इन डेटा। तो ये सब भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। पर ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट का ही डेटा क्लियर करना है या एक पर्टिकुलर वेबसाइट का ही आपको कैश क्लियर करना है, तो यहाँ अगर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो इससे क्या होगा, सभी वेबसाइट्स या जो भी आपने अपने ब्राउज़र के अंदर अभी तक ओपन किया हुआ था वो जितना भी डेटा होगा और जितनी भी उसकी कैश फाइल्स होंगी वो सभी की सभी क्लियर हो जाएंगे। पर यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम सभी वेबसाइट्स का या पूरे ब्राउज़र का डेटा क्लियर ना करके अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर वेबसाइट का डेटा हमें कैश करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस विंडो को बंद करते हैं यहाँ से और उसके बाद एक नई विंडो ओपन अप करते हैं और यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट आपको ओपन अप करके दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन अप कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने व्हाट्सएप यहाँ से ओपन अप कर लिया है दोस्तों, तो यहाँ से इसका जो कैश डेटा है वो हम क्लियर करेंगे अभी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से वेबसाइट हमारे पास ओपन अप हो गई है। इसी तरीके से आप कोई भी वेबसाइट क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस वेबसाइट पे जा कर के कहीं पे भी एक बार राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। जो ऑप्शन आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है इंस्पेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है एक बार। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको राइट साइड में कुछ एक विंडो ओपन हो जाएगी स्मॉल सी और उसमें काफ़ी कुछ आपको शो करेगा। तो आपको इससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको इसी तरह से रहने देना है। आपको अगर इस वेबसाइट का कैश क्लियर करना है तो वो किस तरीके से करना है वो यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों जो भी वेबसाइट आपने ओपन अप करी होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन अप किया है, तो यहाँ पर आपको जो रीलोड का बटन दिख रहा है या रिफ़्रेश का बटन दिख रहा है, इस पर एक बार राइट क्लिक करना है। चलिए इस पर राइट क्लिक करते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, नॉर्मल रीलोड, हार्ड रीलोड और एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड। तो अगर आप नॉर्मली किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर अगर राइट क्लिक करेंगे रीलोड बटन पे तो आपको ये तीनों ऑप्शंस दिखाई नहीं देंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक दूसरी विंडो ओपन अप करके। तो ये देखिए, यहाँ से हम फिर से एक बार व्हाट्सएप ओपन अप कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम रीलोड पे क्लिक करते हैं तो क्या यही ऑप्शन आते हैं हमारे पास। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नई विंडो में इसे ओपन अप कर लिया है और यहाँ पर अगर हम ये जो रीलोड का बटन है इस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारा राइट क्लिक काम ही नहीं कर रहा है दोस्तों। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC के ऊपर, तो आपको ये जो राइट क्लिक का बटन है वो काम करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इसे हम यहाँ से बंद कर देते हैं और हम अपनी पहले वाली वेबसाइट पे ही जाते हैं और उसको हार्ड रीलोड और क्लियर कैश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम अपनी पहली वाली वेबसाइट पर ही आ गए हैं और यहाँ पर अब हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से अभी शो कर रहा है, यानी कि आपकी कैश जो डेटा था इसके अंदर वो क्लियर हो चुका है। अब आप यहाँ से इसे क्लोज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका इस तरह से जो है अभी फ़िलहाल वेबसाइट दिखाई दे रही है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमने इसमें सिर्फ आपका कैश डेटा जो है वो क्लियर किया है, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया है। तो आप इसे यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए
और इसे एक नए विंडो में ओपन अप कर लीजिए web.whatsapp.com को। तो आप देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो ठीक उसी तरीके से खुलेगी जैसे आपकी पहले ओपन अप हो रही थी। बस इसमें इस बार जो है आपका कैश डेटा वो है क्लियर हो चुका है और ये हार्ड रीलोड हो चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये वेबसाइट वैसे ही उसी तरीके से खुल गई है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का कैश डेटा को क्लियर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको हिस्ट्री में जाकर के सभी वेबसाइट का डेटा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट का ही डेटा क्लियर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, अगर आप काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को तो आप उसके अंदर काफ़ी सारी कैश जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं। तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, जब ऐसा कोई केस होता है तो आपकी जो वो पर्टिकुलर वेबसाइट है हो सकता है वो स्लो वर्क करने लगे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप उस केस में उस पर्टिकुलर वेबसाइट का डेटा जो है वो क्लियर कर सकते हैं कैश के थ्रू। तो उसके लिए आप अगर हिस्ट्री जा कर के क्लियर करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी वेबसाइट का डेटा क्लियर हो जाएगा, पर यहाँ पर अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट का कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए बेनिफिशियल होगा तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।